अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो वीवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आपको खैर खैरियत से रखे, खुश आबाद रखे अपने घरों में, अपनी फैमिली में। तो आज हम बनाने वाले हैं डोनट्स, पोटैटो डोनट्स बनाएंगे हम। और बहुत ही मज़े के और बहुत क्रिस्पी बनने वाले हैं। और इंशाल्लाह ताला ये बच्चों की बड़ी फेवरेट डिश है और बच्चे इसको बहुत पसंद करते हैं। और अगर घर में मेहमान आ जाएं तो उनके लिए भी ये ज़बरदस्त रेसिपी है, फटाफट से हम तैयार कर लेते हैं और जो है मेहमान भी खुश और बच्चे भी खुश। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज पोटैटो रेसिपी डोनट्स की बनाते हैं, तो जो सबको पसंद आएगी। तो आए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये आलू थे हमारे पास हाफ़ के जी, इनको हमने बॉयल करके क्रश कर लिया है। और इसके अंदर एक मीडियम साइज़ की प्याज जो है हमने कद्दूकश करके डाली है और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च डाली है। थोड़ी सी हम इसमें कसूरी मेथी डालेंगे जिसको हमने भिगो के रखा था। तो बहुत प्यारा इसका टेस्ट आने वाला है। ये 2 टीस्पून जो है हमने इसमें कॉर्नफ्लोर के डाल दिए हैं और हाफ़ टी स्पून हमने इसमें हल्दी की ऐड कर दी है और हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें काली मिर्च का ऐड करेंगे और थोड़ा सा जो है नमक 1 टीस्पून। तो इन सब चीज़ों को जो है हमने अच्छे से मिक्स करना है। चिली फ्लेक्स भी हमने थोड़ी सी क्वार्टर टी स्पून डाल दी है। बहुत ज़्यादा मिर्ची का हमने इसमें इस्तेमाल नहीं करना और बस इतना सा ही हम रखेंगे। और अब इसको अच्छे से कर लेते हैं मिक्स और अब हम इसके डोनट्स बनाएंगे। उससे बनाने से पहले हम इसमें 2 टीस्पून जो है हम इसमें ऑयल का डालेंगे। तो उससे बहुत मज़े के यानी नरम और अंदर से भी जो है अच्छे से पकने वाले तैयार होंगे। ऑयल का भी इसमें बड़ा अच्छा सा किरदार होता है। तो अब हम लेंगे एक ब्रेड। ब्रेड को हमने इसके अंदर पानी के अंदर डिप करना है और फिर हमने इसको फ़ौरन से निकाल लेना है। अच्छे से इसका पानी जो है वो हम करेंगे रिमूव। और क्योंकि ब्रेड बड़ी नरम होती है, जल्दी ही जो है ये हाथ से देखें मेरे भी फिसल गई है। तो इसका पानी इस तरीके से हमने रिमूव कर देना है और इसको भी हमने इसके अंदर ऐड कर लेना है। अच्छे से पानी जो है इसका आपने सारा निकाल के, क्योंकि पानी का इसमें एक कतरा नहीं होना चाहिए। तो पानी नहीं होगा तो फिर ये हमारे ज़्यादा अच्छे जुड़ेंगे और अगर आप पानी समेत डालेंगे तो फिर जो है ये इनका टूटने का ख़दशा होता है। तो 2 स्लाइस जो है हमने ब्रेड के लेने हैं और दोनों को हमने इस तरीके से ही डिप करना है और उसका पानी जो है रिमूव करेंगे। और रिमूव करने के बाद इसमें हम ब्रेड को भी डाल के अच्छे से हाथ की मदद से हमने इसको मिक्स कर लेना है। ये सारी इंग्रेडिएंट्स जो मैंने डाली हैं इनको आपने बहुत अच्छे से देखना है, बहुत अच्छे से फॉलो करना है। और जब आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपके डोनट्स जो हैं वो बहुत अच्छे तैयार होंगे। हाथ की मदद से देखें हमने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब हम हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगाते जाएंगे और साथ साथ इसके डोनट्स जो हैं वो तैयार करते जाएंगे। बहुत आसान रेसिपी है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, थोड़ा सा भी मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ़ थोड़ी देर आपने इसको अच्छे से फॉलो करना है और ये रेसिपी बहुत मज़े की बनने वाली है। ये देखें थोड़ा सा हमने हाथ पे ऑयल लगाया है और थोड़ा थोड़ा हम मटेरियल लेते जाएंगे। और इसको अगर आपके पास कोई चीज़ है, कोई सिलाई है, कोई पिन है तो आप उससे इसके अंदर सुराख कर लें। ये देखें इस तरह मेरे पास भी ये पिन है, मैं इससे इनमें होल बनाती जाऊंगी। तो ये देखें बिल्कुल डोनट की लुक आ गई है। तो इसी तरीके से हमने जो है दूसरे डोनट्स भी तैयार करते जाना है। दोनों साइडों से आपने इसके इसी तरह सुराख जो है वो बनाते जाना है, देख लेना है कि एक जैसे बन गए हैं। तो अब इसी तरीके से बाकी के भी जो हैं हम तैयार कर लेते हैं। हल्का हल्का ऑयल लगाएंगे तो फिर हाथ के साथ ये जो मटेरियल है ये चिपकेगा नहीं और बड़ी आसानी से बनते जाएंगे। ये देखिए इसी तरीके से उंगली से बना लें, एक उंगली से बना लिया, एक स्टिक से बना लिया।
इसी तरीके से जो है बाकी भी बनाते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा आपने मटेरियल लेना है, एक जैसा ही लेना है और उसी हिसाब से, ताकि सारे जो डोनट्स हैं एक तरीके से ही बने। एक हमने उंगली से भी बना लिया है, उंगली की मदद से भी आप सुराख कर सकते हैं इसमें। तो इसी तरीके से आप बाकी के भी तैयार कर लें। ये देखें, बहुत अच्छे जो हैं हमारे डोनट्स तैयार हो रहे हैं। इनका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त है और इंशाल्लाह ताला लुक में भी बड़े अच्छे आएंगे। ये देखें माशाल्लाह सारे हमने तैयार कर लिए हैं और तैयार करने के बाद हमने इसको 20 मिनट के लिए इनको फ्रीज़र में रख दिया था। फ्रीज़र में रखने का मतलब ये है कि ये बड़ी आसानी से जब हम इसको इनकी कोटिंग करेंगे तो फिर ज़बरदस्त किस्म के होंगे, वरना ये थोड़ा मटेरियल जो है वो ढीला होता है, जिस वजह से फिर ये इनके टूटने का खदशा होता है। तो एक अदद हमने जो है अंडा ले लिया है, उसको बहुत अच्छे से हमने फेंट लिया है और ये ब्रेड क्रम्स हैं। ब्रेड क्रम्स हमने बना लिए हैं और अब इसको भी हमने सबसे पहले डोनट्स जो है उसको हम अंडे में डिप करेंगे। अंडे में डिप करने के बाद देखें थोड़ा वो उसकी जो कोटिंग है वो इससे बड़ी अच्छी आएगी। और फ्रीज़र में रखने से ये देखें थोड़े हार्ड हो गए हैं, तो इस वजह से इन पे बड़ी अच्छी कोटिंग हो सकती है आसानी से। एक हाथ से आप अंडा इसको लगा लें और दूसरे से जो है वो इस पे आप कोटिंग कर लें, क्योंकि अगर आप अंडे वाला हाथ इसमें लगाएंगे तो सारे ब्रेड क्रम्स जो हैं आपके वो गीले हो जाएंगे। ये देखें वही जो सुराख है उसको हम दोबारा खोल लेंगे, सिलाई की मदद से खोल लें या हाथ की मदद से, जिस तरह भी खोल के सारे हम कोटिंग करके एक बर्तन में रख लेंगे और फिर हमने जो है इनको बाद में फ्राई कर लेना। बड़ी ज़बरदस्त कोटिंग होगी इसकी और बड़ी प्यारी इसकी लुक आएगी और इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएंगे। और आपसे यही दरख्वास्त है कि अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये देखें हमने ऑयल जो है वो हमारा गर्म हो चुका है, इसको ठंडे ऑयल में हमने नहीं डालना। अगर आप ठंडे ऑयल में डालेंगे तो ये इतनी जल्दी जो है ना इसमें सारा ऑयल चला जाएगा और ऑयल ही ऑयल इसमें ज़्यादा ऑयली हो जाएंगे। और अगर आप तेज़ आंच पे इसको डालेंगे तो फिर जो है इनमें ऑयल नहीं आएगा। 1 मिनट तक सिर्फ हमने इनको पकाना है। ये देखिए सुराख हम इसी तरह इसके एक दफ़ा फिर ओपन कर लेंगे ताकि ये अच्छे से जो है सुराख इसमें नज़र आए। आधा मिनट हमने एक साइड से इसको पका लिया है, तो आधा मिनट जो है हम दूसरी साइड से पका लेंगे, क्योंकि इसमें कच्ची तो कोई भी चीज़ नहीं है, हर चीज़ पकी हुई है। सिर्फ हमने इसको गोल्डन सा प्यारा सा कलर देना है। एक तरफ से जब आपको लग जाए कि ये एक एक साइड इसकी जो है वो पक चुकी है, तो फिर आपने इसकी साइड चेंज करनी है। हल्का सा हम इसको उठा के देख सकते हैं कि क्या हमारा एक साइड से जो डोनट्स है वो तैयार हो चुका है। और जब आपको नज़र आ जाए कि ये गोल्डन होना शुरू हो गया तो आप इसकी साइड चेंज करें। ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छा जो है इसका कलर आ चुका है। तो इसी तरह हमने सारी साइडें जो हैं वो इसकी चेंज कर लेनी है और इनको अच्छे से जो है वो तैयार कर लेना है। ये देखिए माशाल्लाह जो जो साथ तैयार होता जाएगा उसको हम निकालते जाएंगे। और इसी तरह के हमने जो बाकी हैं हमारे पास उनको भी हमने फ्राई कर लेना है। और ये सारे हमने निकाल लिए हैं। अब हम जो दूसरे हमारे पास बचे हैं वो भी डाल लेते हैं इसमें। तो जनाब जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर किया करें, कमेंट्स में भी बताया करें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लग रही है। जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है कि वॉच करने वाले को हमारी रेसिपी पसंद आ रही है।
हम आपके लिए मेहनत करते हैं, आसानियाँ पैदा करते हैं, तो आपको भी चाहिए कि आप हमारे लिए आसानियाँ पैदा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह अब हम इनकी भी साइड चेंज करेंगे और देखते हैं कि ये एक साइड से ये भी पक चुके हैं। ये कोटिंग जो है ये बड़ी ज़बरदस्त है और बड़ी आसानी से बनती है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। बस थोड़े से क्रम्स बनाए और अंडे के साथ इसकी कोटिंग कर ली। ये देखें कलर बहुत ज़बरदस्त आ गया है। खुशबू भी जो है वो बहुत मज़े की आ रही है। आप इसको चाय के साथ जो है इस्तेमाल खा सकते हैं, केचप के साथ खा सकते हैं और इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। और दोस्तों नीचे जो रेड बटन है उसको प्रेस कर दें और साथ ही आइकन बेल को भी दबा दें ताकि मेरी हर नई वीडियो आने वाली है सबसे पहले आप तक पहुंचे और मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले ताकि आप मेरी हर वीडियो देख सकें। और ये देखें माशाल्लाह सारे हमारे डोनट्स तैयार हो चुके हैं और अब हम इसकी जो है आपको फ़ाइनल लुक दिखाएंगे। जी तो माशाल्लाह देखें ये हमारी फ़ाइनल लुक है। हमारे डोनट्स तैयार हो चुके हैं और साथ हमने केचप रखी है और साथ चाय बनाई है, तो उसके साथ हम इनको खाएंगे और आप भी अपने घर में इनको ट्राई कीजिएगा। और जो मेरे चैनल पे नया है आपसे फिर बार बार कह रहे हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर किया करें। अल्लाह हाफिज़।